करियर बिट फैमिली के सभी सम्मानित सदस्यों को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी टेट 2021 की परीक्षा पर फिर से एक बार संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद भर्तियों के पिटारे पर प्रदेश सरकार का क्या कुछ कहना है। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा अभी हाल ही में पीएनपी के द्वारा की गई है। कितने प्रतिशत अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं और जिनका 3 बार बैक लग चुका है उनका क्या होगा, इसके बारे में भी पीएनपी ने कुछ सूचना दिया है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन हो नहीं रहे हैं और जो भी प्रशिक्षण संस्थान है वह अब इस कोर्स को चलाने के पक्ष में नहीं है। इन सभी तमाम खबरों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 1 नवंबर 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए यूपीएसआई के तिथियों की घोषणा करते हुए ये सूचना दी गई कि 3 फेज में ये परीक्षाएं होंगी। तीसरा जो फेज है वो 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 28 नवंबर जिस दिन यूपी टेट की परीक्षा है उस दिन भी यूपीएसआई की परीक्षा है। तो ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यूपी टेट या फिर यूपीएसआई में से किसी भी एक परीक्षा को आगे शिफ्ट करने या फिर एग्जाम डेट को बदलने के लिए आयोग पर विचार विमर्श करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी परीक्षा तिथि को शिफ्ट किया जाता है। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि यूपी टेट को डिस्टर्ब किया जाएगा क्योंकि पिछले 2 वर्षों में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ और बहुत ही मुश्किल से 28 नवंबर का डेट फिक्स किया गया है पीएनपी और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपी टेट को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन यूपीएसआई की परीक्षा तिथियों के बदलाव पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग के द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर शासन को ही लेना है। तो जब तक अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप मान करके चलें यूपीएसआई और यूपी टेट की परीक्षा अपने नियत समय पर ही हो रही है। यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा पीईटी के रिजल्ट की घोषणा करने के बाद से 22 से 23 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रदेश सरकार चर्चा में है। स्क्रीन पर आप एक और आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रदेश में दिवाली के बाद खूब होंगी भर्तियां, तैयारियां जोरों पर। यहाँ पर सबसे बड़ी जो भर्ती है वो लेखपाल भर्ती है और इसका विज्ञापन इसी माह जारी होने के लिए आयोग ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। हालांकि यहाँ पर कुछ पेच हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राजस्व लेखपाल के लगभग 8000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने आयोग से पहले जो प्रस्ताव भेजा है उसमें चयन के लिए CCC सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है। वहीं लेखपाल की सेवा नियमावली में अभी तक CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यदि CCC सर्टिफिकेट को भर्ती के लिए अनिवार्य करना है तो आयोग की ओर से विज्ञापन जारी होने से पहले लेखपाल सेवा नियमावली में इस संबंध में संशोधन करना होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि राजस्व परिषद ने अभी तक मंडलायुक्तों से मंडलवार रिक्तियों का ब्यौरा तलब किया है। सूत्रों के अनुसार राजस्व परिषद की मंशा है कि आयोग लेखपाल भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाले और उनका परीक्षा परिणाम भी जारी करे। मतलब कि अलग अलग मंडल में अलग अलग सीटों का वितरण निकाला जा सकता है और उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने पर आयोग और राजस्व परिषद विचार विमर्श कर रहा है। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पीएनपी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके सूचना दी गई कि किस बैच में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, बुधवार को डीएलएड 2017 प्रथम और तृतीय सेमेस्टर बैक रिजल्ट की घोषणा के बाद से डीएलएड 2018 प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परिणाम भी जारी कर दिया गया है। डीएलएड 17 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में कुल 220 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 202 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि 15 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। डीएलएड 17 बैच के थर्ड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो कुल 8060 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 5824 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि 2220 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण घोषित हो गए हैं। डीएलएड 18 बैच की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में 10,969 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 8286 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जबकि 2666 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। डीएलएड 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर के बैक पेपर के रिजल्ट की बात की जाए तो कुल 33,793 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 21,969 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं और लगभग 11,785 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। मतलब डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर में लगभग 66% पासिंग प्रतिशत रहा है और लगभग 33% अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए हैं। 18 और 17 बैच को मिला करके
फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में कुल बैक प्रशिक्षुओं की संख्या 16,686 है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे अभ्यर्थी भी हजारों की संख्या में थे जिनका पहले से 2 बार बैक लग चुका था और तीसरी बार ये परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे और इस बार भी उनकी बैक लग गई है। तो उनके बारे में भी इस आर्टिकल में लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो दूसरी बार फेल हुए हैं वह अब प्रशिक्षण से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बार फेल का मतलब पहली बार तो एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप परीक्षा में सफल हुए होंगे और आपकी बैक लग गई होगी तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। उसके बाद से पहली बार बैक पेपर में आप सम्मिलित हुए बैक परीक्षा के लिए तो वो दूसरा अटेम्प्ट काउंट हुआ और दूसरी बार आप बैक पेपर में फिर सम्मिलित हुआ और अब आपकी बैक लग गई तो आपका प्रशिक्षण समाप्त माना जाता है पीएनपी के अनुसार। क्या अब इनका प्रशिक्षण अंतिम रूप से समाप्त हो चुका है? क्या इनका 2 वर्ष का पूरा समय बर्बाद हो गया? 2 वर्ष का पूरा जो पैसा लगा फीस वो सब कुछ बर्बाद हो गया? नहीं, आपको प्रयास करना होगा। आपको पीएनपी एक और मौका दे सकती है। स्क्रीन पर आप एक पीएनपी के द्वारा जारी नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि 11 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। मामला ये था कि डीएलएड 2017 बैच में भी ऐसे हजारों की संख्या में प्रशिक्षु थे जिनका 3 बार अटेम्प्ट समाप्त हो चुका था बैक पेपर देने के लिए। उसके बाद से इन प्रशिक्षुओं ने एससीईआरटी कार्यालय पर प्रत्यावेदन सबमिट किया, जिसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इनको अंतिम रूप से एक और मौका देने के लिए ये नोटिस जारी किया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड के विभिन्न बैचों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के क्रम में एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए अभ्यर्थियों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर देख लीजिए कि इन सभी अभ्यर्थियों का जो 13 बैच, 14 बैच, 15, 17, 18 बैच के प्रथम सेमेस्टर में जिनका 3 बार का अटेम्प्ट समाप्त हो चुका था उनको एक बार और मौका दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन एससीईआरटी कार्यालय पर जमा किया था। एससीईआरटी ने लगभग 300-400 अभ्यर्थियों का एक लिस्ट पीएनपी को सेंड किया कि इनका आप एडमिट कार्ड जारी करिए। तो पीएनपी ने सबका एडमिट कार्ड डाइट के लॉगिन आईडी पर भेज दिया था और डाइट को सूचित किया कि इन अभ्यर्थियों को सूचित करके इनका एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जिनका भी 3 बार अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, आप सभी पीएनपी एससीईआरटी पर इसके संबंध में उनको ज्ञापन दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति आखिर आई क्यों कि कभी रोजगार की गारंटी माने जाने वाला कोर्स आज इस कगार पर पहुंच चुका है? तो प्रदेश सरकार के कुछ गलत नीतियों और एनसीटी द्वारा जारी कुछ ऐसे राजपत्र जिसके बाद से डीएलएड में अभ्यर्थियों का रुझान कम होना लाजमी था, क्योंकि इनके अधिकारों को लगातार प्रदेश सरकार ने दबाने की कोशिश की है। और आज हालत यह है कि डीएलएड कोर्स में कोई भी एडमिशन नहीं लेना चाहता। और ये सिर्फ डीएलएड की बात नहीं है, बीएड कोर्स भी ऐसा कोर्स हो चुका है जिसमें उनको मौके तो ज़्यादा हैं, बावजूद इसके वहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान किया जा रहा है और 8 नवंबर से उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हो गया कि अब अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए तैयार नहीं है या फिर बीएड डीएलएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं? तो इसका एकमात्र कारण है कि गलत नीतियाँ हैं जो कि पूरी तरीके से अब अभ्यर्थियों का मोह इन सभी कोर्सेज से अलग कर रही हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।